तो इस वीडियो में मैं प्रश्नावली 10.1 को पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ। तो प्रश्नावली 10.1 का सबसे पहला नंबर प्रश्न क्या बोला? तो सबसे पहला नंबर प्रश्न बोला कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, यानी कि इस एक वृत्त पर मैं कितनी स्पर्श रेखाओं की रचना कर सकता हूँ। तो आप अपनी मर्जी से इस वृत्त पर अनेकों स्पर्श रेखाओं को खींच सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक स्पर्श रेखा को खींच दिया, एक यहाँ पर एक स्पर्श रेखा को खींचा, एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर। इसी प्रकार आप अनेकों स्पर्श रेखाओं को इस पर खींच सकते हैं, यानी कि अनगिनत। तो इस वृत्त पर हम कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो अनेक स्पर्श रेखाओं को खींच सकते हैं। अनेक या तो लिखिए अनगिनत, बात एक ही है। तो आप पहले नंबर प्रश्न के आंसर में अनेक लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा अनेक, यानी कि एक वृत्त पर मैं अनेक स्पर्श रेखाओं को खींच सकता हूँ। तो अब चलिए प्रश्नावली 10.1 के दूसरे नंबर प्रश्न को मैं देखता हूँ। तो दूसरे नंबर प्रश्न में दिया गया है कि रिक्त स्थानों को भरें। तो सबसे पहला में क्या दिया गया है? तो सबसे पहला में दिया गया है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। यानी कि यहाँ पर एक वृत्त है, तो यहाँ से अगर मैं एक स्पर्श रेखा को खींचूँ तो ये स्पर्श रेखा इस वृत्त के कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेंगी? तो यहाँ पर एक ही बिंदु पर यहाँ पर ये प्रतिच्छेद करेंगी। अगर यहाँ से भी कोई आप स्पर्श रेखा खींचते हैं तो एक ही बिंदु इसका प्रतिच्छेद करता है। तो यहाँ पर भी एक पॉइंट बनेगा, और यहाँ से भी अगर आप खींचिएगा एक स्पर्श रेखा तो यहाँ पर भी एक ही पॉइंट बनेगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो मैंने पहले नंबर को देख लिया। तो अब दूसरे नंबर में क्या बोला? तो दूसरे नंबर में बोला कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डैश डैश कहते हैं। यदि वृत्त को कोई रेखा दो पॉइंट पर प्रतिच्छेद करती हैं तो वो इस प्रकार से जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये ऐसी गुजर जाती हैं। एक पॉइंट यहाँ पर प्रतिच्छेद हुआ और एक पॉइंट यहाँ पर प्रतिच्छेद हुआ। तो ये रेखा देखने में लग रहा है कि वृत्त को छेद करके चला गया है, तो इसलिए इस रेखा का नाम दे दिया गया छेदक रेखा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है, तो मैंने दूसरे नंबर को देख लिया। अब मैं तीसरे नंबर को देखता हूँ। तो तीसरे नंबर में क्या बोला? तो तीसरे नंबर में बोला कि एक वृत्त की डैश डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये एक वृत्त है, तो इस पर मैं केवल दो ही समांतर स्पर्श रेखा खींच सकता हूँ। एक तो ये हो गया स्पर्श रेखा, और एक स्पर्श रेखा इस दूसरे वाले स्पर्श रेखा के समांतर होगा। तो ये हो गई दो स्पर्श रेखा, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो इसी प्रकार से मैंने तीसरे नंबर को भी देख लिया। तो अब आइए मैं चौथे नंबर सवाल को देख लेता हूँ। तो चौथे नंबर सवाल में क्या बोला? तो चौथे नंबर सवाल में बोला कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को डॉट डॉट कहते हैं। यानी कि ये एक वृत्त है और ये है एक स्पर्श रेखा, और वृत्त और स्पर्श रेखा के बीच के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं हम स्पर्श बिंदु। तो यही यहाँ पर पूछ रहा है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को डॉट डॉट कहते हैं। तो ये हो गया वृत्त और ये हो गया स्पर्श रेखा, तो उसका उभयनिष्ठ बिंदु ये हो गया स्पर्श बिंदु। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ स्पर्श बिंदु, क्योंकि उभयनिष्ठ बिंदु यही होता है, स्पर्श बिंदु। तो इसी प्रकार से मैंने प्रश्नावली 10.1 का दूसरा नंबर सवाल को भी हल कर लिया। तो अब आइए तीसरे नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 में क्या बोला? तो प्रश्न नंबर 3 में बोला कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। तो मैंने यहाँ पर एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त ले लिया, और फिर बोला कि वृत्त के बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा PQ है। तो मैंने यहाँ पर वृत्त के P बिंदु से एक स्पर्श रेखा PQ को खींच लिया, और फिर मुझे कहा जा रहा है कि O केंद्र से जाने वाली रेखा Q पॉइंट से इस प्रकार मिलती है कि ये OQ बराबर हो जाती है 12 सेंटीमीटर की। तो मुझे कहा जा रहा है कि PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि इस स्पर्श रेखा की मुझे लंबाई ज्ञात करनी है। और यहाँ पर मुझे 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से किसी एक का मान PQ के बराबर आएगा, तो मुझे उसे चुनना है। तो सबसे पहले मैं इसे हल कर लेता हूँ। हल सबसे पहले मैं देख लेता हूँ इसमें दिया क्या है। दिया है मुझे OQ दिया है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, और फिर मुझे दिया है OP 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा OP इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर।
और फिर मुझसे क्या पूछा जा रहा है, तो पी क्यू का मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा पी क्यू इज इक्वल टू वाट। तो चलिए अब प्रश्न से इसे हल करते हैं। प्रश्न से तो प्रमेय 10.1 से ये जो पी पॉइंट है इस पे 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, क्योंकि इस वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु से टच कर रही है। तो इसलिए प्रमेय 10.1 से यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा प्रमेय 10.1 से एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसी प्रकार से हमारा एक ओ पी क्यू एक समकोण त्रिभुज तैयार हो गया। तो ये ओ क्यू हो गया इसका कर्ण और ओ पी हो गया इसका लंब और ये हो गया आधार। तो मैं पाइथागोरस प्रमेय से इसके आधार को पता कर सकता हूँ। तो इसलिए यहाँ पर मैं लिख दूंगा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण क्या है, तो कर्ण है ओ क्यू। यहाँ पर मैं लिख दूंगा ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब हमारा ओ पी है। तो यहाँ पर लिख दूंगा ओ क्यू का स्क्वायर और प्लस था तो प्लस दे दूंगा और यहाँ पर है आधार का स्क्वायर। तो हमारा आधार है पी क्यू। तो यहाँ पर लिख दूंगा पी क्यू का स्क्वायर और मैं सभी के मानों को बैठा दूंगा। तो हमारा ओ क्यू का मान कितना है, तो 12 है। तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ओ पी का मान कितना है, तो 5 है। यहाँ पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस था तो प्लस दे दिया। पी क्यू का मान हमें नहीं पता है तो यहाँ पर लिख दूंगा पी क्यू का स्क्वायर। अगर आप 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 144 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस था तो प्लस दे दें। और यहाँ पर है पी क्यू का स्क्वायर। तो पी क्यू का स्क्वायर ही होता है। और मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर था पी क्यू का स्क्वायर, यहाँ पर लिखूँगा पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो बराबर के इधर 25 प्लस में है तो अगर ये बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर 144 था, यहाँ पर मैंने 144 लिख दिया और यहाँ पर हो जाएगा -25। और यहाँ पर पी क्यू का स्क्वायर था तो यहाँ पर मैंने लिख दिया पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 में से 25 माइनस होगा तो हो जाएगा 119। और यहाँ पर पी क्यू था तो मैंने यहाँ पर पी क्यू लिखा और इसका स्क्वायर बराबर को उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा √119 सेंटीमीटर। तो हमारा पी क्यू स्पर्श रेखा का लंबाई आ गया √119 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारा डी विकल्प सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार से मैंने प्रश्न नंबर 3 को भी हल कर दिया। तो अब आइए प्रश्न नंबर 4 को भी देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 में क्या बोला, तो प्रश्न नंबर 4 में बोला कि एक वृत्त को खींचो और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाओं को खींचो कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरा छेदक रेखा हो। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर एक वृत्त को खींच लूँगा। तो ये हो गई आपकी वृत्त और फिर मुझसे कहा जा रहा है एक स्पर्श रेखा को खींचो जो कि छेदक रेखा के समांतर होनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले एक स्पर्श रेखा को खींच लेता हूँ। तो ये मान लीजिए हो गई हमारी एक स्पर्श रेखा और फिर मुझसे कहा जा रहा है कि इस स्पर्श रेखा के समांतर एक छेदक रेखा को खींचो। तो यहाँ पर मैं इसके समांतर एक छेदक रेखा को खींच लेता हूँ। तो ये हो गई आपकी छेदक रेखा जो कि इसके समांतर है और यहाँ पर 2 पॉइंट बन गया क्योंकि ये वृत्त को छेद करके निकला है। तो इस तरह से आप प्रश्न नंबर 4 को भी हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्नावली 10.1 हल होता है।